नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिवंगत बीएलओ विपिन यादव के साले ने क्या खुलासा किया है, किन अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, वोट जोड़ने और वोट घटाने के खेल को लेकर क्या खुलासा हुआ है, क्या आरोप लगे हैं, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। मामला यूपी के गोंडा जिले का है, जहां ये प्रतीक हैं दिवंगत बीएलओ विपिन यादव के साले। इनका एक वीडियो अपलोड किया है, इनका बयान दिखाया है कांग्रेस ने और क्या सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए, कई अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए और बीएलओ विपिन यादव के साले का बयान शेयर करते हुए कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने बयान को कोट करते हुए कहा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म। ऐसी बात यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से कही गई थी। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम और लेखपाल सर ने ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी। यह है एसआईआर की वो हकीकत जिसके चलते बीएलओ परेशान हो रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कि किसी को नहीं उठाने चाहिए। आगे कांग्रेस कहती है, असल में अंदर खाने यह आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। तो ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। प्रतीक ने इसमें क्या बोला है, जो कि दिवंगत बीएलओ विपिन यादव के साले हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अपने जीजा से आखिरी बातचीत को लेकर प्रतीक क्या कहते हैं। वो कहते हैं, एक दिन पहले उनसे शाम को बात हुई थी। उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये तीनों मिलकर उनके ऊपर बुलाकर दबाव डाल रहे हैं कि ओबीसी का वोट काटना है और बाकी का वोट बढ़ाना है। आगे प्रतीक बताते हैं कि उनके जीजा ने अधिकारियों को क्या जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हमें जितने भी वोट बनाने का काम मिला है हम ईमानदारी से करेंगे। उसके बाद उन्हें धमकी दी गई कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे। बार बार धमकी दे रहे थे। हमसे रात में बात हुई थी, हमने कहा कि सुबह आकर बात करते हैं, लेकिन मेरे आने से पहले ही ऐसा हो गया। तो ये प्रतीक का बयान है, जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्षी नेता अब इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अलावा प्रियंका भारती, आरजेडी की प्रवक्ता, वो क्या कहती हैं। एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ दबाव बना रहे थे कि ओबीसी का वोट काटो, नहीं काटोगे तो पुलिस से उठवा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञानेश गुप्ता को वंचितों से इतनी नफरत कैसे हो सकती है। तो दिवंगत बीएलओ विपिन यादव के साले की बयान को लेकर प्रियंका भारती ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी यही आरोप लगाया है कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, जिसे समाजवादी पार्टी ने शेयर किया है, क्या कहते हैं, जरा सुनिए। करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एसआईआर, तो अखिलेश यादव भी आरोप लगाते कि एसआईआर के बहाने अधिकारी दबाव बना रहे हैं, वोट काटने और जोड़ने का खेल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इससे पहले यह भी आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल और यूपी के लिए खास प्लानिंग बताई गई है। विधानसभा वाइज जिन हलकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन था, वहां हजारों की संख्या में वोट काटने की प्लानिंग है। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ है, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है
कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही है वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी, अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं। आप विपक्षी नेताओं के ऐसे आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि विपिन यादव को लेकर अधिकारियों का कहना है चुनाव आयोग के काम का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।